बहुत समय पहले स्वर्णपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमसेन और रानी कमलिनी अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका जन्म से ही असाधारण थी। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत विनम्र और ईश्वर भक्त थी। प्रतिदिन मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करती। लेकिन महल में एक और युवती रहती थी, रानी की भतीजी मोहिनी। वह हमेशा सोचती थी कि राज्य की सारी खुशियां और सम्मान चंद्रिका को ही क्यों मिलते हैं। एक दिन मोहिनी ने अपनी दासी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। यदि चंद्रिका महल से दूर चली जाए तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। अगले दिन मोहिनी ने चंद्रिका से कहा, राजमहल के पीछे वाले वन में एक चमत्कारी मंदिर है। वहां मांगने पर हर इच्छा पूरी होती है। भोली चंद्रिका उसके साथ चल पड़ी। वन के बीच एक विशाल पर्वत था। उसके भीतर एक गहरी गुफा थी। मोहिनी ने कहा, यही देवी का मंदिर है, भीतर जाओ। जैसे ही चंद्रिका अंदर पहुंची, मोहिनी ने बाहर से भारी पत्थर लगाकर गुफा बंद कर दी। चंद्रिका अंधेरे में अकेली रह गई। चंद्रिका रोते रोते भगवान शिव का नाम लेने लगी। तभी गुफा में उजाला फैल गया और एक तेजस्वी साध्वी प्रकट हुई, साध्वी त्रिनयना। उन्होंने कहा, डरो मत पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। साध्वी त्रिनयना ने गुफा को सुंदर आश्रम में बदल दिया। वहां जल का निर्मल स्रोत, पुष्पों की सुगंध और एक पवित्र शिवलिंग था। वर्षों तक चंद्रिका ने वहीं रहकर ध्यान, भजन और ज्ञान सीखा। वो पहले से भी अधिक तेजस्वी और शांत हो गई। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पक्षी उसके भजन सुनने आ बैठते। उसी समय रत्नगढ़ के राजकुमार आदित्य शिकार के दौरान उस पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने गुफा से आती भजन की ध्वनि सुनी। जब वे भीतर पहुंचे तो उन्होंने चंद्रिका को भगवान शिव के सामने भजन गाते देखा। राजकुमार उसके तेज और भक्ति से अभिभूत हो गए। राजकुमार आदित्य चंद्रिका को अपने महल ले आए। वहां चंद्रिका ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा और रानी ने उसे बेटी का स्थान दिया। आदित्य ने कहा, मैं विवाह करूंगा तो केवल चंद्रिका से। यह समाचार सुनकर मोहिनी क्रोधित हो उठी। वह रत्नगढ़ पहुंची और रात में रानी का बहुमूल्य पन्ना हार चुराकर चंद्रिका के कक्ष में छिपा दिया। सुबह हार की खोज हुई और वो चंद्रिका के कमरे से मिला। सब स्तब्ध रह गए। जैसे ही चंद्रिका को दोषी ठहराया जाने लगा, साध्वी त्रिनयना प्रकट हुईं। उन्होंने दिव्य शक्ति से सभी को दिखा दिया कि हार वास्तव में मोहिनी ने छिपाया था। मोहिनी का छल सबके सामने आ गया। इसके बाद चंद्रिका और आदित्य के विवाह का आयोजन हुआ। स्वर्णपुरी के राजा विक्रमसेन और रानी कमलिनी को भी आमंत्रित किया गया। जब उन्होंने चंद्रिका को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हमारी बेटी! वे दौड़कर उसे गले लगाने लगे। मोहिनी रोते हुए चंद्रिका के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा ही सच्चा वैभव है। चंद्रिका और आदित्य का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में उत्सव मनाया गया। साध्वी त्रिनयना ने आशीर्वाद दिया, जहां सत्य, भक्ति और क्षमा होती है, वहां सदा सुख निवास करता है। और इस प्रकार चंद्रिका की कहानी युगों तक लोगों को ये सिखाती रही कि ईर्ष्या भले कुछ समय के लिए भ्रम पैदा कर दे, पर अंततः जीत सत्य और प्रेम की ही होती है।